हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके चैनल फिजिक्स विद सुमन राठौर मैम में। बच्चों, इससे पहले की वीडियो में हम स्टडी कर रहे थे संधारित्र के बारे में और हमने संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ा था। आज हम संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन करेंगे। समांतर क्रम में संधारित्रों को किस तरह से जोड़ते हैं, उनकी तुल्यधारता किस तरह से निकालते हैं, कौन सा क्रम समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें पहले संधारित्र लेने होंगे। हमने सपोज 3 संधारित्र हम लेते हैं, C1, C2 और C3। ये देखिए, एक संधारित्र हमने ये लिया, एक ये लिया और एक ये लिया। ठीक है, इन संधारित्रों में क्या होता है, 2 प्लेटें, पहली ये और दूसरी ये। इसकी पहली प्लेट ये, दूसरी ये, पहली ये, दूसरी ये। अगर हम इनकी तीनों प्लेटों को एक बिंदु से जोड़ दें, सपोज हम ये यहाँ पे कोई पॉइंट लिया x से हमने इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया और इसको जोड़ दिया। सभी संधारित्रों की पहली प्लेट को हमने x बिंदु से जोड़ दिया। ऐसे ही इसकी द्वितीय प्लेट को हमने एक दूसरा पॉइंट ले लिया y, इससे जोड़ दिया। ठीक, अगर हम सारी प्लेटों के सारे संधारित्रों की एक प्लेट को एक बिंदु से और दूसरी प्लेट को दूसरी बिंदु से जोड़ देते हैं तो ये क्रम क्या कहलाएगा, संधारित्रों का ऐसा संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है, तो इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, x और y पॉइंट को। यहाँ हमने एक बैटरी लगा दी, ये बैटरी का प्लस टर्मिनल और ये माइनस टर्मिनल। तो जितनी भी प्लेटें प्लस टर्मिनल से जुड़ी होंगी उन पे सब पे क्या आ जाएगा, प्लस का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये सारी प्लेटें कैसे हो जाएंगी, धन आवेशित हो जाएंगी। ठीक, और जो माइनस से जुड़ी हुई हैं वो सारी कैसी हो जाएंगी, ऋण आवेशित हो जाएंगी। ठीक, इन सब पे क्या आ जाएगा, माइनस का चार्ज आ जाएगा। ये सारी माइनस की हो जाएंगी। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। तो इन पे क्या आ गया, प्लस का क्यू चार्ज, इन पे माइनस का क्यू चार्ज। सब प्लेटों पे चार्ज अलग अलग होगा। इस पे Q1, इस पे Q2 और इस पे Q3 होगा। ठीक, लेकिन इनके सारे टर्मिनल, ये एक पॉइंट इधर जुड़ा है और ये इधर, यानी सब प्लेटों के बीच में विभवांतर समान होगा। ठीक है, विभवांतर क्या होगा, समान होगा। आवेश अलग अलग होंगे और विभवांतर क्या होगा, समान होगा। ठीक, जबकि श्रेणी क्रम में क्या था, श्रेणी क्रम में जो है सभी के बीच में जो है विभवांतर प्लेटों के बीच में अलग अलग था और आवेश एक समान था। इस चीज को नोट रखिएगा। ठीक है, तो ये तीनों कैपेसिटर हो गए। इसकी कैपेसिटी हमने C1 मान ली, इसकी C2 और इसकी C3। तो हमने कौन सा सूत्र पढ़ा था, हम लिखते हैं, हम जानते हैं कि कौन सा फॉर्मूला जो पहले वाले आर्टिकल में लगाया था, Q बराबर CV से। फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV। ठीक है, तो पहले के लिए क्या हो जाएगा, पहले संधारित्र के लिए, पहले संधारित्र के लिए क्या हो जाएगा, Q1 इज इक्वल टू C1B। ठीक, दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, Q2 इज इक्वल टू C2B। ठीक, और इसी तरह से तीसरे संधारित्र के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, Q3 इज इक्वल टू C3 इंटू V। ठीक है, तो हमने इस तरह से Q1, Q2, Q3 की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। अब जो है कुल आवेश इसका कितना होगा वो हम मान लें Q होगा। तो वो Q किसके बराबर होगा, तीनों के आवेश Q1, Q2 और Q3 के इक्वल में इक्वल होगा। ठीक है, और अगर हम कुल प्रवाहित आवेश, यदि कुल प्रवाहित आवेश इसका हम क्या ले लें, कुल प्रवाहित आवेश Q ले लें। कितना ले लें, टोटल जो आवेश है वो हम क्या ले लें, कुल प्रवाहित आवेश Q हो तो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू C इंटू V। कुल आवेश कितना हो जाएगा, C इंटू V। C क्या, टोटल धारिता हमने ले ली, V क्या है, जो इसके बीच में वोल्टेज है, विभव है। ठीक, अब क्या हो जाएगा, अतः
Q बराबर क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। जो कुल आवेश है वो तीनों आवेशों के योग के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब उसमें हम वैल्यू पुटअप कर दें। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ व्हाट, वैल्यूज ऑफ Q1 Q2 एंड Q3, तीनों की वैल्यूज इसमें इक्वेशन, इसको हम 1 मान लें तो इन इक्वेशन 1 में ये सारी वैल्यूज हम पुटअप कर देंगे। ठीक है, तो वैल्यूज पुटअप करने पे क्या मिलेगा हमें, देखिए ऊपर का हम इरेज कर देंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, चलिए एक लाइन यहीं पे लिख देते हैं। Q इज इक्वल टू, Q की भी वैल्यू रखते हैं। Q की वैल्यू क्या, CV इज इक्वल टू Q1 की वैल्यू क्या, C1 B प्लस Q2 की वैल्यू क्या है, ये देखिए क्या है, बोलिए C2 B प्लस Q3 की वैल्यू C3 B हो जाएगी। इसमें V V V तीनों जगह है, इसको हम क्या कर देंगे, कॉमन ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V, ये हो जाएगा। ठीक, अब ये इधर CV और इधर C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V, तो V इधर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक, तो कुल धारिता कितनी हो जाएगी, कुल धारिता आपकी हो जाएगी, कुल धारिता C इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, तो तुल्य धारिता हम इस तरह से समांतर क्रम संयोजन में निकाल लेंगे। C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जितनी भी धारिताएं हैं इसमें सारे सबका टोटल C1 C2 और C3 का योग कर देंगे। सिंपली वो तो हम कुल धारिता निकाल लेंगे। ऐसे श्रेणी क्रम में हमने क्या निकाला था, श्रेणी क्रम में हमने 1/c इज इक्वल टू आया था 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, जबकि समांतर क्रम में C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक, क्लियर हो गया। अब इसका देखिए एक न्यूमेरिकल्स करते हैं। अगर हमें C1 C2 C3 की वैल्यूज दी हुई हैं तो कुल धारिता हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, सपोज करिए कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसको हम इरेज कर देते हैं। C1 इज इक्वल टू दिया है 2 माइक्रोफैरड, C2 इज इक्वल टू दिया है 3 माइक्रोफैरड और C3 इज इक्वल टू दिया है 5 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्र हैं अलग अलग धारिता के। तो पूछा है इनकी कुल धारिता क्या होगी, तो इनकी कुल धारिता पूछा है कितनी होगी। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, कुल धारिता C इज इक्वल टू क्या कर देंगे हम, C1 प्लस C2 प्लस C3, ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 5, कितना हो जाएगा 5 और 5 10 माइक्रोफैरड। ठीक है, क्लियर हो गया। इस तरह से हम समांतर क्रम संधारित्र में जो है धारिता को निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर n संधारित्र होंगे तो C इज इक्वल टू NC1 हो जाएगा। तो तुल्य धारिता का मान संधारित्रों की धारिताओं के योग के समांतर होता है। ठीक, क्लियर हो गया। तो दोनों ही आर्टिकल आप तैयार कर लीजिएगा, उसके भी न्यूमेरिकल इसके भी न्यूमेरिकल, फिर दोनों के कॉम्बिनेशन के हम न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।